Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता और आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं फूड एडल्ट्रेशन, जिसे कि हिंदी में हम कहते हैं भोज्य पदार्थों में मिलावट या फिर आप इसको खाद्य मिलावट भी बोल सकते हो। तो सारे डिजीज हमने पढ़ ली हैं, उसमें किस टाइप के आहार देने हैं, उनके सिम्टम्स, उनके कारण, तो बहुत सारे डिटेल जो है मतलब अच्छे से हमने सारे डिजीज को कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन यूनिट में, उसमें हमारा नेक्स्ट है खाद्य मिलावट। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है, इसमें इसके टाइप्स के बारे में और किन किन कौन कौन से पदार्थ होते हैं जिनको कि खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है, उनसे कौन कौन सी डिजीज हो सकती है और बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि मिलावट होता क्या है, मिलावट का मतलब क्या है, इसकी आप डेफिनेशन कह सकते हो, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं एडल्ट्रेशन। ओके, तो मिलावट का मतलब है कि मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों की प्रकृति, उसकी गुणवत्ता तथा उसकी पौष्टिकता में बदलाव आ जाता है। यानी कि जो उसकी प्रकृति है, नेचुरली जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें चेंज आ जाता है, ठीक है, उनके नेचर में चेंज आ जाता है, उनकी क्वालिटी में चेंज आ जाता है और उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो उसमें भी बदलाव आ जाता है। तो ये इस टाइप की प्रक्रिया है और यह मिलावट उपज, फसल काटने के समय, संग्रहित करते समय यानी कि उसको स्टोर करते समय, उसके परिवहन के समय यानी कि जब उसका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और वितरण करते समय, किसी भी समय ये मिलावट हो सकती है। ठीक है, यानी कि ये डिफरेंट स्टेप से, जब से कोई भी खाद्य पदार्थ उसकी उपज हो रही है, उसको उगाया जा रहा है, तब से लेकर के और लास्ट जब वो कंज्यूमर के पास पहुंचती है, उसका वितरण होता है, उसके बीच में जितने भी स्टेप्स हैं, चरण आते हैं, वो किसी भी स्टेज पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा सकती है। ओके, अब इसकी जो है अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो जो खाद्य पदार्थ मतलब फूड एडल्ट्रेशन होता क्या है, तो खाद्य पदार्थ में सस्ता एवं घटिया किस्म का कोई भी मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा उसमें से कोई तत्व निकालने या उसमें कोई हानिकारक तत्व मिलाने से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में जो परिवर्तन आता है वो मिलावट कहलाता है। चलिए मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख देती हूं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसानी रहेगी। खाद्य पदार्थ में सस्ता एवं घटिया किस्म का कोई भी मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा उनमें से कोई तत्व, उसमें से कोई तत्व निकालने या उसमें कोई हानिकारक तत्व मिलाने से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में यानी कि उसकी क्वालिटी में परिवर्तन लाना मिलावट कहलाता है। ओके, ये है आपकी मिलावट की डेफिनेशन कि मिलावट किसे कहते हैं। ओके, ये आपकी मिलावट की डेफिनेशन हो गई। अब खाद्य पदार्थ यानी कोई भी आहार मिलावटी कब होता है,
ओके, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, खाद्य पदार्थों में दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जो मिलावट के चर्चा आप लोग सुनते रहते हो, उसको देखते हुए भारत सरकार ने, यानी कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने 1954 में एक अधिनियम पारित किया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि भारत सरकार के द्वारा। कब? 1954 में एक अधिनियम पारित किया गया था जिसका नाम है खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। ओके, तो जब ये ये जो प्रोसेस है, यानी कि खाद्य मिलावट, ये बहुत ज्यादा होने लगी, तब इसको देखते हुए इसको रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 1954 में, यानी कि 1954 में खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम पारित किया गया, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। ओके, अब अधिनियम को 1955 जून में लागू किया गया। 1954 में ये अधिनियम आया था और 1955 में जून में, ठीक है, 1955 में जून में इसे लागू किया गया। ये लागू हुआ है 1955 में और 1954 में ये कानून आया था, ठीक है। उसके बाद में कई बार इसमें संशोधन भी हुआ है। कब कब हुआ है? जैसे कि 1968 में, 1973 में और 1978 से 1979 के बीच में इसको संशोधित भी किया गया है, ठीक है। यानी कि इसमें कई सारी चीजें ऐड की गई, इसमें चेंजेस लाए गए, इसका संशोधन किया गया, अमेंडमेंट हुआ। ओके, अब पीएफए के अनुसार निम्न अवस्थाओं में खाद्य पदार्थों को मिलावटी समझा जाएगा। यानी कि कब कहा जाएगा कि कोई भी पदार्थ वो एडल्ट्रेटेड है, यानी कि वो मिलावटी है। ओके, अब ये जो पीएफए, जो ये हमने प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, इसी को शॉर्टकट में पीएफए कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पीएफए, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। ओके, पीएफए, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं। तो पीएफए के अनुसार कि वो कौन कौन सी अवस्था है जिसमें कि खाद्य पदार्थ को मिलावटी कहा जाएगा। तो देखिए, इसमें कई सारी चीजें हैं। पहला तो ये कि अगर भोज्य पदार्थ अपने असली रूप, गुण और आकार वाला ना हो, तब उसको मिलावटी कहा जाएगा। या फिर भोज्य पदार्थ में घटिया या सस्ता खाद्य पदार्थ मिला दिया गया हो अथवा स्वतः ही मिल गया हो। जरूरी नहीं है कि उसको इंटेंसली मिलाया ही जाए, यानी कि जानबूझकर खाद्य पदार्थों में कोई चीज मिलाई ही जाए, बल्कि ये भी हो सकता है कि वो अपने आप जो है मिल गया हो उसमें, यानी कि किसी भी प्रोसेस के थ्रू जिसमें जो कि हमें जानकारी ना हो, तो या तो स्वतः मिल गया हो या फिर उसको मिलाया गया हो, तब उसको मिलावटी कहा जाएगा। तीसरा ये है कि यदि उसके निर्माण के समय, जब उसकी प्रोसेसिंग की जा रही है, उस समय उसकी प्रकृति तथा उसकी गुणवत्ता को अगर हानि पहुंची है, तब वो मिलावटी कहा जाएगा। फोर्थ है कि उसमें से कोई पोषक तत्व, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर में, वो या तो आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से निकाल दिया गया हो। जैसे कि दूध में से क्रीम निकाल दिया जाता है, तो उसको आप मिलावटी कह सकते हो। क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर तो हम लो फैट मिल्क ही ले रहे हैं, क्योंकि हमें अपने को बैलेंस में रखना है, अपने कैलोरी को कम करना है, अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, इस वजह से हम लेते हैं। लेकिन चूंकि उसमें से जो न्यूट्रिएंट था, यानी कि क्रीम था, वो निकाल लिया गया है, तो इस वजह से उसको जो है मिलावटी कहा जा सकता है। फिर नेक्स्ट कि यदि अस्वस्थ परिस्थितियों में तैयार एवं पैक किया गया, यानी कि अनहाइजीनिक कंडीशन में अगर जो है फूड प्रोडक्ट्स को तैयार किया जा रहा है और उसकी पैकिंग की जा रही है, देन जो है वो मिलावटी कहा जाएगा।
उसके बाद में यदि खाद्य पदार्थ में सड़ा गला पदार्थ, घुन या कीड़े आदि हों, जैसे कि आपने देखा होगा कि मतलब से चावल है उसमें कंकड़ मिला दिए सॉरी चावल में भी कंकड़ मिलते हैं आपको, गेहूं में घुन वगैरह रहते हैं, तो ये भी मिलावटी ही कहा जाएगा। फिर उसके बाद में स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक विषैले तत्व हैं, ठीक है, उनको अगर मिला दिया गया तब भी वो मिलावटी कहा जाएगा। और यदि खाद्य पदार्थ की जो पैकिंग है उसे ऐसे पैकिंग में रखा गया है जिससे सामग्री विषैली या फिर हानिप्रद हो गई हो, जैसे कि जो कैंड फूड होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो कैन होता है उसमें से जो भी विषैले पदार्थ हैं यानी कि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि हानिकारक होते हैं, तो वो जो है उसमें से खाद्य पदार्थों में मिल जाते हैं, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। इसी वजह से जो कैंड फूड आते हैं उनमें आपने देखा होगा जो पैकेज जो फूड होते हैं उसमें टाइम लिखा होता है, ड्यूरेशन लिखा होता है कि हाँ आपको उसको ओपन करने के कितने दिन के अंदर में आपको यूज कर लेना है। काफी लंबे समय तक आप उसको नहीं रख सकते हो, अदरवाइज वो जो है आपको हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये है कि यदि खाद्य वर्जित संरक्षित रंगों का निर्धारित मात्रा से अधिक उपयोग, यानी कई सारे ऐसे रंग हैं, फूड कलर्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा उसको रोक दिया गया है, यानी कि उस पर रोक लगा दी गई है कि उन्हें आपको खाद्य पदार्थों में नहीं मिलाना है, या फिर कुछ ऐसे रंग हैं जिनका कि कोई लिमिट दे दिया गया है कि हाँ आपको इस लिमिट से अधिक नहीं मिलाना है। तो अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर रहे हो या फिर जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है अगर आप उनको यूज कर रहे हो तब भी जो है वो मिलावटी खाद्य पदार्थ कहा जाएगा। फिर लास्ट है कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित तत्व की न्यूनतम मात्रा नियमों के अनुसार ना हो, यानी कि खाद्य पदार्थों में जो भी एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, ठीक है, फूड स्टैंडर्ड होता है कि हाँ कोई भी अगर खाद्य पदार्थ तैयार किया जा रहा है, उसकी प्रोसेसिंग अगर की जा रही है, तो उसमें जो भी उसके अंदर पोषक तत्व हैं तो उनकी एक न्यूनतम मिनिमम क्वांटिटी होती है कि हाँ उसको उतना आपको उसमें इंक्लूड करना होता है। तो अगर वो नियमों के अनुसार उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है देन वो भी खाद्य पदार्थ आपका मिलावटी कहा जाएगा। तो ये डिफरेंट अवस्थाएं थी, स्टेजेस थी, जिसमें कि अगर वो चीजें नहीं की जा रही हैं, ठीक है, अगर इन पॉइंट्स के अंदर भी कोई भी खाद्य पदार्थ आ रहा है तो वो खाद्य पदार्थ आपका एडल्ट्रेटेड कहा जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर, टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन, कि जो खाद्य मिलावट है वो कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन, ठीक है, तो ये आपके मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो है उद्देश्यपूर्ण मिलावट, उद्देश्यपूर्ण मिलावट जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं इंटेंशनल, यानी कि इंटेंशनली जो भी खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है उसको बोलते हैं इंटेंशनल मिलावट, एडल्ट्रेशन। ओके, दूसरा है आपातिक मिलावट, कहने का मतलब है इंग्लिश में इसे कहते हैं इंसिडेंटल, यानी कि किसी इस इंसिडेंट के थ्रू खाद्य पदार्थों में मिलावट हो गई है तो उसको इंसिडेंटल कहा जाएगा, यानी कि ये जानबूझकर नहीं किया गया है। ओके, तो इस तरीके से दो टाइप के आपके होते हैं, एक तो इंटेंशनल हो गया यानी कि जो जानबूझकर मिलाया जा रहा है, और दूसरा आपका इंसिडेंटल हो गया जो कि जानबूझकर नहीं मिलाया जा रहा है। तो पहला देख लेते हैं कि जो इंटेंशनल एडल्ट्रेशन है उसमें क्या होता है, जो विक्रेता है उसमें अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा होती है, इच्छा होती है, इसकी वजह से वो उपभोक्ता को अपने व्यय किए गए धन के अनुसार गुणवत्ता प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि वो अधिक से अधिक पैसा कमाने के चक्कर में क्या होता है, जो विक्रेता है वो उपभोक्ता से अधिक धन लेने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है कि जो भी वो कंज्यूमर को जो भी फूड प्रोडक्ट्स वो बेच रहा है, सेल कर रहा है उनको, तो उसमें क्या करता है कि जितनी उसमें न्यूट्रिएंट्स मतलब जो न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी होनी चाहिए वो उतना ना करके बल्कि उसको कम करके अधिक पैसे कमाने की कोशिश करता है।
इस प्रकार की मिलावट जो होती है वो विक्रेता भोज्य पदार्थों में जानबूझकर उसमें सस्ते और घटिया प्रकार के भोज्य पदार्थ मिला देता है। यानी कि जो ओरिजिनल चीजें हैं उन खाद्य पदार्थों में होनी चाहिए वो ना मिला करके, बल्कि उसमें जो है उसकी जगह पर सस्ते और घटिया प्रकार के भोज्य पदार्थ उसमें मिला देता है, या फिर भोज्य पदार्थों में से जो आवश्यक तथा उपयोगी तत्व हैं उसके अंदर उसको निकाल लेता है। ओके, तो इससे क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ है वो आपका मिलावटी कहलाता है और वो जो है कंज्यूमर को प्रभावित करता है। इससे क्या होता है, जो विक्रेता है उसको पैसे अधिक मिलते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है आपका, जैसे कि अनाज है, दलहन है या फिर तिलहन है, तो उसमें क्या करते हैं, कंकड़, पत्थर, चिप्स है, रेत है, ये सब चीजें मिला दी जाती हैं जानबूझकर। या फिर जैसे दूध में से हमने बताया कि क्रीम निकाल लिया गया, तो ये चीज है कि उसमें पोषक तत्व या तो निकाल लिए जा रहे हैं या तो फिर उसमें जो है सस्ते और घटिया खाद्य पदार्थ उसमें मिला दिए जाए, सॉरी खाद्य पदार्थ नहीं, पदार्थ मिला दिए जा रहे हैं। अब जैसे कि चाय की पत्ती में से शुद्ध चाय की पत्ती निकाल करके क्या करते हैं, जो प्रयोग की गई सूखी चाय की पत्ती है वो मिला दिया जाता है। लौंग तथा इलायची में से तेल निकाल लिया जाता है। तो ये सब आपका उद्देश्यपूर्ण मिलावट में आ जाएगा। जैसे कि शुद्ध चाय है, उसमें क्या करते हैं, प्रयोग की गई सूखी पत्ती मिला दी जाती है। ठीक है, अब शुद्ध चाय की जो पत्ती है उसको निकाल लेते हैं की जगह पर। ओके, तो ये भी मिलावट कहलाता है। और लौंग, इलायची, इससे क्या करते हैं, किसका तेल निकाल लिया जाता है, तो ये भी आपका, यानी कि उसमें से जो पोषक तत्व हैं वो निकाल लिए जा रहे हैं, तो ये हो सकता है। और जैसे कि हमने बताया कंकड़, पत्थर है, चिप्स, रेत है, ये सारी चीजें मिला दी जाती हैं, तो वो आपका इंटेंशनल कहलाता है। अब इंसिडेंटल की बात करें तो ये जानबूझकर तो नहीं की जाती है, अपितु यह मिलावट जो होती है अज्ञानतावश, लापरवाही से या फिर दुर्घटना से या फिर उपयुक्त सुविधाओं के न होने के कारण ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसी मिलावट खाद्य पदार्थों के कब कब होती है, जैसे कि जब खाद्य पदार्थों को स्टोर किया जा रहा है, इंसिडेंटल की हम बात कर रहे हैं, सेकेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंसिडेंटल में कि जब उसको संग्रहित किया जा रहा है, ठीक है, स्टोर किया जा रहा है, या फिर जो है उसको प्रिजर्व किया जा रहा है, यानी कि उसका प्रसंस्करण किया जा रहा है, या फिर उसका स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, या फिर उसको उसकी पैकिंग की जा रही है, उस टाइम पर हो सकता है। और उगाते समय भी हो सकता है। अब चूंकि उगाते समय कोई भी आप खाद्य पदार्थ हैं जो उगाए जा रहे हैं, तो उस टाइम पर आप 24 घंटे तो वहां पर रहते नहीं हो, तो उस टाइम पर भी हो सकता है, और काटते समय भी हो सकता है, उगाते समय भी और काटते समय। तो ये सारी जो इस टाइम पर जो भी मिलावट उसमें हो रही है वो जानबूझकर नहीं हो रही है, बल्कि अनजाने में हो रही है, किंतु उपभोक्ता को आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ती है। अब चूंकि जो कंज्यूमर उन खाद्य पदार्थ को खरीदेगा उनको तो हानि होगी ही, क्योंकि भाई उनको तो नहीं पता है कि हाँ इसमें मिला हुआ है, जबकि वो इंसिडेंटल है, लेकिन फिर भी इसमें जो है उपभोक्ता को तो हानि होगी ही होगी, तथा आर्थिक हानि के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, जिससे कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ओके, अब मिलावट के बहुत सारे कारण हैं कि किस वजह से मिलावट होती है, चाहे वो इंटेंशनल हो या फिर इंसिडेंटल हो, तो उनके भी रीजन है, कारण है। तो देख लेते हैं कौन कौन से कारण हैं इसके, इसका कॉज क्या है मिलावट का। अब इसमें सबसे पहला तो है जो कि जानबूझ करके की जाती है, उसमें आपका आ जाता है कि अधिक लाभ की इच्छा की वजह से, यानी जो विक्रेता है वो अधिक से अधिक पैसा कमाना चाह रहा है, तो इसकी वजह से वो खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व जो हैं वो निकाल ले रहा है। ओके,
और जो उसमें जो है ये सब चीज़ें जो कि सस्ता और घटिया खाद्य पदार्थ हैं, उनको जो है खाद्य पदार्थों में मिला दे रहा है। ओके, तो इस वजह से अधिक लाभ की इच्छा की वजह से होता है। और दूसरा है कि बाजार में अधिक अधिक प्रतियोगिता। बाजार में अधिक प्रतियोगिता यानी कि जब मार्केट में कंपटीशन जैसी स्थिति आ जाती है तो उस टाइम पर भी मिलावट अधिक हो जाती है। जैसे कि इसमें क्या होता है, व्यापारी वस्तु की जो गुणवत्ता है उस पर ध्यान नहीं देता है। ध्यान देकर उसे आकर्षक दिखाकर उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अधिक बिक्री के लिए उसको प्रस्तुत करता है। वो चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा भी दिखाई पड़े और जो है उसकी जो बिक्री है वो अधिक से अधिक हो। तो इस वजह से एक दूसरे के कंपटीशन में प्रतियोगिता होने की वजह से जो है वो मिलावट करने लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब दीपावली है, होली है, कोई भी फेस्टिवल आता है तो उस टाइम पर जो खाद्य पदार्थ हैं वो महंगे हो जाते हैं और आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है, बिक्री बहुत ज़्यादा होती है, कंज्यूमर बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि हर कोई त्योहार मना रहा है, हर कोई खरीदने जा रहा है बाजार से। तो वो क्या करता है, आप उसके पास अगर कम सामान भी है तो उसमें मिलावट करके उसको अधिक बना देता है और उसको अधिक से अधिक बेचने की कोशिश करता है। तो ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा क्या है कि विज्ञापन का युग है। विज्ञापन का युग, इसमें क्या है कि जो व्यापारी अपनी वस्तु का जितने आकर्षक तरीके से और नामी व्यक्तियों से उसका विज्ञापन प्रस्तुत करता है, उस वस्तु की जो विक्रय है, बिक्री है, उतनी ही अधिक होती है। अब इस वजह से क्या है, व्यापारी वस्तु की गुणवत्ता घटाकर पूरा करता है। क्या होता है कि उसको पब्लिश मतलब उसका जो है क्या करते हैं, विज्ञापन करा रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियों से आपने देखा ही होगा कि आपके टीवी में कितने सारे ऐड आते हैं। अब ये सोप है और शैम्पू है, कंडीशनर है, हेयर प्रोडक्ट हैं और जो मतलब फेस के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, उनके कितने सारे ऐड आते हैं और कितनी सारी आपके हॉर्लिक्स है और जो ये बच्चों के लिए कितने सारे आते हैं कि आप ये खा लो, प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ हैं, पाउडर आ रहे हैं, ये ले लो, इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, इसमें इतना प्रोटीन हो जाएगा, इतने मिनरल मिल जाएंगे। तो ये जो आके ऐड आ रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि कोई ना कोई सेलिब्रिटी होता है वो ऐड कर रहा है, क्योंकि इसी वजह से सेलिब्रिटी को लिया जाता है, नामी व्यक्ति को लिया जाता है, जिससे कि उनका जो है मार्केट में जो उनके खाद्य पदार्थ की वैल्यू है वो बढ़ जाए और उनकी अधिक से अधिक बिक्री हो। क्योंकि भाई अगर कोई जो नामी व्यक्ति है वो किसी ना किसी का आइडियल होता है, ओके, तो वो उसको उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर ये पर्सन जो है इस चीज का ऐड कर रहा है तो वो चीज अच्छी होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, उनको उस ऐड के लिए वो पैसे जो है ले रहे हैं, इस वजह से वो ऐड कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप उनसे, ऐसा नहीं है कि हाँ वो खुद वो प्रोडक्ट यूज करते हो, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो इस वजह से जो है इनको बहुत ही ध्यान कर, सोच समझ कर यूज करना चाहिए। किसी भी विज्ञापन को सिर्फ देख करके और या फिर कोई नामी व्यक्ति उसको प्रस्तुत कर रहा है तो इस वजह से नहीं खरीदना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है अधिक मांग। जब किसी भी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो क्या होता है, उसको अधिक से अधिक बेचने के लिए जो विक्रेता है वो उसमें मिलावट करता है और मांग बढ़ रही है, सामान उसके पास कम है तो वो मिलावट करके उसको और अधिक बनाता है और जो है उससे अधिक से अधिक बिक्री करता है। अब चूंकि मांग अधिक है तो लोग बहुत ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस नहीं करते हैं, वो उसको ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपका ये त्योहार का एग्जाम्पल बताया कि फेस्टिवल वगैरह में क्या होता है, भाई हमारे यहाँ वो कंपलसरी होता है कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर एक कल्चर में वो कंपलसरी होती हैं कि हाँ इस फेस्टिवल में ये चीज़ें बननी ही बननी हैं। ओके, जैसे कि आपका होली में है गुजिया और खस्ता होता है, तो ये हर घर में बनता है, जरूरी होता है, चाहे आप थोड़ा ही बनाओ लेकिन बनना ही होता है। तो अब इसके लिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि खोए की क्वालिटी में कितनी गिरावट आ जाती है। जब भी होली के का सीजन, होली का फेस्टिवल आता है तो उस टाइम पर खोए जो है उसमें बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन होता है, मिलावट की जाती है।
क्योंकि क्या करते हैं, दूध से क्रीम निकाल लेते हैं, उसके बाद में उसका खोया बनाते हैं, तो वो खोया जो है उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये जो है आपका मिलावट ही होता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है अज्ञानतावश मिलावट। अभी तो ये जानबूझ करके थी, ठीक है। अब जो है, जो कि मैंने बताया कि इंसिडेंटल जो मिलावट हो जाती है, तो उसका क्या है, कई बार खेतों में खरपतवार उग आते हैं जिनके बीज अनजाने में भोज्य पदार्थ में मिल जाते हैं। जो खरपतवार उग गए हैं, अब उनके जो सीड्स होंगे वो भोज्य पदार्थ में मिल जाएंगे, जो कि अब जो वहां पर किसान है जो फसल काट रहा है उसको भी नहीं पता है, ठीक है। और वो जो है उसको मार्केट में बेच रहा है, और जो कंज्यूमर उसको खरीदेगा खाएगा उसको हेल्थ की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ साथ में उसकी आर्थिक रूप से भी उसको हानि होती है। तो ये कुछ कॉज थे भोज्य पदार्थों में मिलावट के। ओके, अब नेक्स्ट है कि मिलावट का हानिकारक प्रभाव, यानी कि उसका किस तरीके से वो लोगों को प्रभावित करता है, तो वो देख लेते हैं फटाफट। मिलावट का हानिकारक प्रभाव। अब जैसे इसमें पहला आ जाएगा कुपोषण। मिलावट की वजह से माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अब क्या होता है, मिलावट के कारण व्यक्ति जिन पोषक तत्वों को लेना चाह रहा है, जैसे कैलोरी है, प्रोटीन है, फैट है, तो वो नहीं ले पाता है, जिससे क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि पानी मिला दूध बच्चों को देने से क्या होगा, उनको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाएगी। ओके, तो ये इसकी वजह से उनमें प्रोटीन की कमी होगी और कुपोषण बच्चों में होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, वृद्धि और विकास में कमी। वृद्धि और विकास में कमी। ठीक है, अब वृद्धि और विकास में किस तरीके से, बच्चों को अगर मिलावटी भोज्य पदार्थ दिया जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनका जो वृद्धि यानी कि उनका जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो उसके लिए उन्हें जिन पोषक तत्वों की जरूरत है, कैलोरी, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जिन चीज की जरूरत है स्पेशली प्रोटीन की, ठीक है, तो वो उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा। जैसे कि दूध से, जैसे हमने बताया क्रीम निकाल लिया जाता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें फैट कम हो जाएगा, जिससे उनको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपका इसे कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, और फैट से। और फैट से तो सबसे अधिक 9 किलो कैलोरी, 1 ग्राम जो है फैट से आपको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। तो उसमें से चूंकि फैट निकाल लिया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनके वृद्धि और विकास में कमी हो जाएगी, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। ओके, फिर तीसरा है विभिन्न रोगों को आमंत्रण। अब इसमें कई सारे रोग होने के चांस होते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटीज होती हैं। देख लेते हैं वो कौन कौन से रोग हैं। जैसे कि पहला है, इसमें पहला है आपका लेथायरिज्म, ये आपने सुना होगा, लेथायरिज्म। इस बीमारी में क्या होता है, शुरुआत में घुटने के जोड़ों में व टांगों में ऐंठन होने लगती है, यानी कि जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें क्या होता है कि ऐंठन होने लगती है, तथा जांग है यानी कि हमारी जो थाई है और टखने में दर्द होने लगता है, पेन भी होता है और उनमें ऐंठन होती है, पेन होता है। और इन लक्षणों के 10 से 30 दिनों में जो नीचे के अंग हैं वो जो है प्रभावित होने लगते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे नीचे के अंग जो है, यानी कि हमारे पैर से मतलब है, ठीक है, हमारी कमर से नीचे का जो पोर्शन है वो इससे प्रभावित होता है। इससे क्या होगा कि व्यक्ति जो है चलने योग्य नहीं रह पाता है, यानी कि वो चल नहीं पाता है,
और ये बीमारी 5 से 45 वर्ष के व्यक्ति को प्रभावित करती है, यानी कि 5 साल से लेकर के जो लथायरिज्म है ये 5 से लेकर के 45 साल के हर व्यक्ति को हो सकता है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है कि जो चने और अरहर की दाल होती है तथा बेसन में क्या करते हैं, केसरी दाल, आपने सुना होगा केसरी या खेसारी उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको कहीं कहीं तिवड़ा भी बोलते हैं। तो इस दाल को मिला दिया जाता है। क्या करते हैं, जो आपकी चना और जो अरहर की दाल होती है, स्पेशली अरहर की दाल में मिलाते हैं क्योंकि वो उसके जैसा ही दिखाई पड़ता है। चना और अरहर में क्या करते हैं, खेसारी दाल या फिर इसको केसरी भी कहीं कहीं बोलते हैं या फिर तिवड़ा। तो चना और अरहर की दाल में जो है खेसारी दाल को मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि हानिकारक होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, बीटा एन ऑक्सैलिल अमाइनो एलानिन नामक एक विषैला तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये किसमें पाया जाता है, खेसारी दाल में। इसकी इंग्लिश में मैं लिख देती हूँ, खेसारी। ओके, अब इसमें क्या मिला होता है, कौन सा हानिकारक तत्व है, वो है बीटा एन ऑक्सैलिल अमाइनो एलानिन। ओके, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं BOAA। ठीक है, बीटा एन ऑक्सैलिल अमाइनो एलानिन, BOAA। ओके, ये शॉर्टकट है, तो आपको जनरली जो है यही लिखा हुआ मिलेगा BOAA। तो क्या होता है कि ये खेसारी दाल में पाया जाता है, ये एक हानिकारक विषैला तत्व होता है। विषैला तत्व होता है जिसकी वजह से लथायरिज्म की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो जब इसको आपके चना या अरहर की दाल में मिला दिया जाता है तो उससे जो है लथायरिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि 5 से 45 साल के लोगों में किसी में भी ये हो सकता है, और इसमें मेनली जो अफेक्ट होता है वो आपके नीचे के जो अंग हैं वो प्रभावित होते हैं। नीचे के अंग यानी कि स्पेशली जो आपकी थाइज है, जो आपका लेग है, वो प्रभावित होता है। ठीक है, यानी कि पैर और जो थाइज हैं वो प्रभावित होती है, यानी कि लोग जिसको भी लथारिज्म की प्रॉब्लम होती है वो चलने फिरने के योग्य नहीं रह पाता है। तो ये हो गया लथारिज्म। उसके बाद में जो दूसरा है वो है, इसमें एक तो ये हो सकता है, नेक्स्ट है कैंसर। यानी कि आपके जो मिलावट की वजह से कैंसर होने के भी चांसेस हैं, जैसे कि कुछ वर्जित विषैले रंग हैं। कौन कौन से, वर्जित विषैले, वर्जित का मतलब है प्रोहिबिटेड, जिनको कि मना किया, गवर्नमेंट के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जैसे कि लेड क्रोमेट, मिटैनिल येलो, मैलाकाइट ग्रीन, ये कलर है येलो ग्रीन। ठीक है, तो ये जो है ये आपके हानिकारक रंग होते हैं, विषैले रंग कह सकते हैं। अगर इनकी भी एक लिमिट डिसाइड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उस लिमिट से ज़्यादा इनका खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है, यानी कि अधिक उपयोग करने की वजह से कैंसर की संभावना हो सकती है, यानी कि कैंसर को ये बढ़ा देता है। तो आपका इसकी वजह से कैंसर की प्रॉब्लम आ सकती है। फिर नेक्स्ट है ड्रॉपसी।
अब इसमें क्या है कि ड्रॉप्सी किस वजह से हो रहा है? सरसों के तेल में ऑर्जिमन तेल की मिलावट होने पर ड्रॉप्सी नामक रोग हो जाता है। क्यों होता है? सरसों के तेल में यानी कि मस्टर्ड ऑयल में क्या मिला देते हैं? आर्जिमन ऑयल, आर्जिमन तेल। तो सरसों के तेल में ऑर्जिमन ऑयल मिला दिया जाता है जिसकी वजह से ड्रॉप्सी नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? पूरे शरीर में एडिमा हो जाता है। एडिमा आप जानते ही हो, एडिमा में क्या होता है कि पूरी शरीर जो है आपकी वो स्वेल कर जाती है और इसमें जो है आपका जो लिवर है और हार्ट है यानी कि यकृत और हृदय वो भी एनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है। ड्रॉप्सी ये रोग का नाम है। इसमें होता क्या है? पूरे शरीर में एडिमा, एडिमा का मतलब है, इसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं या फिर ऑडिमा इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। और ऑडिमा में इसमें क्या होता है? सूजन, स्वेल कर जाता है, ठीक है, ये होता है। और यकृत और हृदय यानी कि लिवर और हार्ट वो एनलार्ज हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है। तो ड्रॉप्सी में ये दिक्कतें, ये समस्याएं आती हैं और ये सरसों के तेल में ऑर्जिमन ऑयल मिलाने की वजह से होता है, ठीक है। तो याद ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर मैं मिलावट बता रही हूँ या फिर जिन रोग का नाम ले रही हूँ तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर BOAA का था, तो ये बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि खेसारी दाल में जो BOAA नामक विषैला तत्व पाया जा रहा है उसकी जो है मिलावट, खेसारी दाल की मिलावट किस में की जाती है? स्पेशली अरहर की दाल में की जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से लथारिज्म नामक बीमारी हो जाती है। और आपका जो ड्रॉप्सी नामक रोग किस वजह से हो रहा है? ये ऑर्जिमन तेल की वजह से होता है जिसकी की मिलावट सरसों के तेल में की जाती है। ओके, तो ये ध्यान जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा अब इसमें क्या होता है? ग्लूकोमा का मतलब है, कह सकते हैं हम, अंधापन। आंखों को प्रभावित करता है ये। और ये जो है अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल की मिलावट के कारण ऐसा होता है। किस वजह से होता है ग्लूकोमा? अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल की मिलावट की वजह से होता है, ठीक है। यानी कि मिथाइल अल्कोहल की वजह से ऐसा हो रहा है ग्लूकोमा की प्रॉब्लम, जिससे कि हम अंधापन कह सकते हैं, यानी कि आंख की जो रोशनी है वो चली जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट है आंत्र शोध व वमन। आंत्र शोध, वमन मीन्स वॉमिटिंग। आंत्र का मतलब इंटेस्टाइनल जो डिजीज है, प्रॉब्लम है, वो हो जाती हैं। अब क्या होता है कि फफूंदी को रोकने के लिए जो खनिज का तेल यानी कि जो मिनरल ऑयल होते हैं उनका लेप खाद्य पदार्थों जैसे कि दालों पर लगा दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है, दाल में क्या होती है, फंगस लगने लगती हैं। जब भी नमी या मॉइस्चर में आता है तो उसमें नमी आने लगती है, तो उसे नमी से बचाने के लिए क्या करते हैं, जिससे कि नमी होगी तो फंगस लगने लगेंगे, तो उस फफूंदी को रोकने के लिए क्या करते हैं कि मिनरल ऑयल का लेप जो है दालों पर लगा दिया जाता है। और अगर इसका अधिक उपयोग हो जाता है तो इसकी वजह से वॉमिटिंग की प्रॉब्लम और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम ये देखी जाती है। और तेल में भी इस तेल की मिलावट की जाती है, यानी कि जो तेल निकलते हैं, जैसे ये तो दाल में हो गया, लेप लगा दिया, तो वो भी आपका वो भी हानिकारक है क्योंकि वो भी हम खाएंगे, हमारे शरीर में ही जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो तेल होता है हम खाते हैं उसमें भी जो है मिनरल ऑयल
जो है वो मिक्स कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यानी कि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, वॉमिटिंग, ये इसकी वजह से हो सकता है। किस वजह से हो रहा है? मिनरल ऑयल की वजह से, जिसे हम खनिज का तेल बोल सकते हैं या फिर खनिज तेल बोल सकते हैं। तो ये जब अधिक इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, जितनी जरूरत है, अगर इसका अधिक जो है इसे दालों में लेप लगाने के काम में लाया जा रहा है या फिर तेल में इसकी मिलावट की जा रही है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है रक्तहीनता। रक्तहीनता का मतलब है कि जब वर्जित रंग यानी कि जो प्रोहिबिटेड कलर हैं, जिन पर रोक लगी हुई है, उनका अगर अधिक प्रयोग किया जा रहा है तो उसकी वजह से रक्तहीनता देखी जाती है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है? स्टेरिलिटी और इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेरिलिटी का मतलब है बांझपन और इम्पोटेंसी का मतलब है नपुंसकता, यानी कि बांझपन जो कि औरतों में देखी जा सकती है, स्त्रियों में, लेडीज में, और नपुंसकता यानी कि जो कि आपका पुरुषों में देखी जाती है। तो ये जो रक्तहीनता किस वजह से हो रही है? वर्जित रंगों का अधिक प्रयोग करने से, अधिक प्रयोग से रक्तहीनता हो सकती है। और रक्तहीनता की वजह से क्या होगा? आपका स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम, जो कि आपकी स्त्रियों में देखी जाती है। और दूसरा आपकी इम्पोटेंसी, जिसे हिंदी में कहते हैं नपुंसकता, जो कि पुरुषों में देखी जाती है। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये तो हो गया था कि जो बीमारियां आ रही हैं। अब जो लास्ट है 4th नंबर पर, वो है भोज्य विषाक्तता, यानी कि जिसे कि हम फूड पॉइजनिंग भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मिलावट से जो है ये फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। जैसे कि अच्छी मूंगफली में फफूंदी लगी मूंगफली मिला देने से क्या होता है? जो एफेलोटॉक्सिन विषाक्तता देखी जाती है। ये फूड पॉइजनिंग आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है? आपका मेनली जो है आपकी पेट से रिलेटेड, यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड दिक्कत आ जाती है, पेट में दर्द होना। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है आपकी फूड पॉइजनिंग की वजह से होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी जैसे कि आपका मूंगफली का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि जो अच्छी मूंगफली है उसमें क्या करेंगे? जो फफूंद लगी मूंगफली है वो मिला दिया जाएगा। अच्छी मूंगफली में क्या करते हैं? फंगस वाली मूंगफली, फफूंद लगी मूंगफली मिला देते हैं। तो इसकी वजह से जो है ये दिक्कत आती है, यानी कि फूड पॉइजनिंग इसकी वजह से होता है। और क्योंकि जो फफूंद लगी मूंगफली है उसमें क्या पाया जाएगा? एफेलोटॉक्सिन, ये एक टॉक्सिन होता है। ठीक है, इसके नाम में ही है एफेलोटॉक्सिन, विषाक्त, यानी कि एक ये विषैला पदार्थ आप कह सकते हो होता है, हानिकारक होता है एफेलोटॉक्सिन, जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें 1-2 पॉइंट्स और हैं, जैसे कि जो 5th पॉइंट है हमारा वो है अधिक मूल्य का भुगतान। अधिक
मूल्य का भुगतान। अब जैसे उपभोक्ता को क्या होता है कि खाद्य पदार्थ का उचित मूल्य देने पर भी घटिया पदार्थ प्राप्त होता है, यानी कि जो उपभोक्ता है वो आपका अधिक पैसे भी दे रहा है, मतलब जितना अब उसका मार्केट में जो वैल्यू है वो उतना दे भी रहा है, लेकिन तब भी उसको उतना मूल्य देने के बाद में उसको घटिया पदार्थ प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से कह सकते हो कि इसको मिलावटी पदार्थ के लिए भी उसको अधिक मूल्य देना पड़ रहा है, तो ये उसका लॉस है। और लास्ट जो है निम्न गुणवत्ता वाले पदार्थ की प्राप्ति, यानी कि वो पैसे भी दे रहा है और उसको जो है जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं वो प्राप्त हो रहे हैं। ओके, यानी कि मिलावट से व्यक्ति को जो शुद्ध वस्तु प्राप्त तो हो नहीं रही है, बल्कि उसकी जगह पर उसको जो लो क्वालिटी वाले वस्तु हैं वो प्राप्त हो रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये हम पढ़ रहे थे कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, यानी कि मिलावट का क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। तो कई सारी हमने यहाँ पर डिजीज की भी बात कर ली कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है मिलावट की वजह से, और कुछ अदर पॉइंट्स भी हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से मिलावटी पदार्थ होते हैं, उसके अलावा कि उनसे और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं उसको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ में कुछ टेस्टिंग भी होती है, परीक्षण किए जाते हैं जिससे पता चल जाता है कि हाँ कोई भी खाद्य पदार्थ वो मिलावटी है या फिर नहीं है, जो कि आप घर पर भी आसानी से कर सकते हो। तो वो भी हम जो मुख्य हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की है वो आपको पसंद आई हो, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो देन लाइक ज़रूर करिए। ओके, और साथ साथ में अगर आप नए हो तो देन सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में, सबके साथ में इसको शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है। और एडल्ट्रेशन है तो ये जनरल चीज़ें हैं, सभी को पता होनी चाहिए। तो जरूर से जरूर इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।